23 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर चंद्रयान 3 ने जो इतिहास रचा था, उसकी तारीफ भारत देश के साथ साथ पूरी दुनिया में जमकर हुई। हो भी क्यों ना, चंद्रयान 3 की सफलता ही इतनी बड़ी जो थी। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के बाद कुछ घंटे बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के पेट से बाहर निकला और चांद की सतह पर चलकर बड़े बड़े प्रयोग किए। रोवर प्रज्ञान को इसरो के द्वारा इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि जब वो चांद पर चले तो चांद की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो छपता चले। रोवर प्रज्ञान के पिछले पहिए में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो के लोगो को उकेरा गया था। कहा जा रहा था कि जहां जहां प्रज्ञान चांद की धरती पर चलेगा, वहां वहां चिन्ह और लोगो की तस्वीर बनती जाएगी, लेकिन प्रज्ञान रोवर इसमें कामयाब नहीं हुआ। चांद की सतह पर बने निशान उतने स्पष्ट नहीं बने जितनी उम्मीद थी। इसकी जानकारी खुद इसरो चीफ ने दी है। उन्होंने कहा, आप सही हैं। अस्पष्ट प्रतीक चिन्ह और लोगों के निशान ने एक नई समझ दी है। हम पहले से ही जानते हैं कि ये मिट्टी अलग है, लेकिन हमें ये पता लगाना होगा कि इसे अलग क्या बना रहा है। लेकिन आपको बता दें, ये चिंता करने वाली बात नहीं है, बल्कि अच्छी खबर है। चांद की सतह पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और इसरो के निशान नहीं बनने से दक्षिणी ध्रुव के मिट्टी को लेकर एकदम नई समझ पैदा होती है। चंद्रमा की सतह पर मिट्टी नहीं है, वो एक अलग चीज की बनी है। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि वो किस चीज से बनी है, यानी शिव शक्ति पॉइंट के आसपास की सतह पथरीली है, वहां पर चांद की सतह रिगोलिथ यानी सॉलिड है। दक्षिणी ध्रुव के आसपास का इलाका और खास तौर से शिव शक्ति पॉइंट का इलाका भविष्य में इंसानी बस्ती बनाने के लिए चुना जा सकता है। ऐसे में इस सतह की जानकारी होना बेहद जरूरी है, जैसे वहां ड्रिलिंग कर सकते हैं या नहीं, पानी है या नहीं, सतह मजबूत है या नहीं, सतह के नीचे का पर्यावरण कैसा है। इन सब जानकारियों का फायदा फ्यूचर में होगा। इस बात को इसरो के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब प्रज्ञान रोवर के पहियों से राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और इसरो के लोगो का निशान जब चांद की सतह पर स्पष्ट नहीं बना, तो उन्हें वहां के बारे में नई जानकारियां मिली, नई समझ पैदा हुई। चांद की सतह पर मिट्टी नहीं है, वो अलग चीज है। इससे ये पता किया जा सकता है कि वो किस चीज से बनी हुई है। चांद की मिट्टी असल में बहुत ज्यादा धूल भरी नहीं है, बल्कि वो ढेलेदार है। इसका मतलब ये है कि वहां कुछ ऐसे तत्व हैं जो मिट्टी को बांधते हैं, उनका ढेला बना देते हैं। प्रज्ञान रोवर अब शिव शक्ति पॉइंट के आसपास 105 मीटर चल चुका है। आप चांद की सतह पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो ना छपने से कितना दुखी हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।